जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के सारे सवालों को देखने वाले आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके और हिंदी से कम 70 प्रश्न करवाएंगे साथियों। वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते साथियों, देख सकते हैं पहला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे पहले समान ज्ञान यानी कि आप लोगों को जीके से कम 40 प्रश्न करवाएंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को हिंदी से करवा देंगे साथियों। ठीक, चलिएगा तो चलिएगा पहला सवाल देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन की भूमि पर उपलब्ध ठीक है, भूमि पर उपलब्ध मतलब है वो जल में खारे पानी की मात्रा कितना होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि जो खारे पानी की मात्रा होता है हमारा कितना परसेंट होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारा 97% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है तो 97% होता है। थोड़ा सा ना आप लोग का कलर आप लोग का चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग का देखने में और अच्छा लगे। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट होगा साथियों, तो हमारा 97% होगा। आज ये हमारा पूछेगा साथियों, पूछी तो हमारा क्या होगा, ये हमको भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा हमको 97% हो गया। लेकिन पूछेगा साथियों कि पृथ्वी का कितना मतलब जलीय जीव होता है, मतलब पृथ्वी का कितना परसेंट पर जलीय हमारा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी पर अगर पूछेगा तो हमारा 71% होगा। कितना परसेंट होता है तो 71% होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। चलिए अगला सवाल आप ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की वर्ष का वह समय जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है साथियों। चलिए बताइएगा साथियों किसमें अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा मतलब अयनांत में। ठीक है, अयनांत में हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की शब्द ऑक्टेन मतलब किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइएगा साथियों किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोल के प्रसंग में। किसके में, तो पेट्रोल में हमारा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। और ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास आप लोग के लिए डेली लाए। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की रियाल कहाँ की मुद्रा होता है। जो हमारा रियाल होता है हमारे, वो कहाँ की मुद्रा होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि जो हमारा रियाल होता है हमारे कहाँ की मुद्रा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, हमारा ब्राजील का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा तो ब्राजील का हो जाएगा साथियों। कहाँ का हो जाएगा तो ब्राजील का हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछेगा साथियों कि मान लीजिए पूछेगा साथियों कि जो बेल्जियम होता है, ठीक है, जो बेल्जियम होता है वो कहाँ की मुद्रा होता है। तो बेल्जियम की अगर बात बोले साथियों तो हमारा कहाँ का होता है, तो याद रखिएगा वो फ्रैंक का होता है। कहाँ का होता है तो फ्रैंक का होता है, याद रखिएगा। और कनाडा की अगर बात बोलेगा साथियों, जो कनाडा होता है हमारा कहाँ का मुद्रा होता है, तो याद रखिएगा कनाडा की अगर बात बोले तो कनाडियन डॉलर का। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा कनाडियन। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, कनाडियन डॉलर का होता है। किसका होता है तो कनाडियन डॉलर का होता है साथियों। और पूछेगा अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया होता है हमारे, वह कहाँ का होता है। तो अल्जीरिया की अगर बात बोले साथियों तो याद रखिएगा ये हमारा अल्जीरिया। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में आप लोग का दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया मतलब अल्जीरियाई दिनार में होता है। कहाँ में होता है अल्जीरिया मतलब दिनार में होता है, याद रखिएगा। खाली सिर्फ आप लोग को दिनार आप लोग को याद करना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की गुजरात की राजधानी कहाँ होता है। देखिए आप लोगों के एग्जाम में गुजरात मतलब आप लोग की मतलब राजधानी से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो गुजरात की राजधानी होता कहाँ होता है, चलिए बताइएगा साथियों। जो गुजरात की राजधानी हमारा होता है हमारा गांधीनगर में होता है। कहाँ में होता है तो गांधीनगर में होता है, याद रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की समता स्थल इनका स्मारक कौन होता है। जो समता स्थल होता है इनका स्मारक कौन होता है, चलिए बताइएगा साथियों। 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जगजीवन राम होता है। कौन सा होता है जो जगजीवन राम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि राजीव गांधी का, ठीक है, राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों हमारा वीर भूमि होता है। क्या होता है तो वीर भूमि होता है,
ये किसका होता है साथियों, हमारा राजीव गांधी का होता है। मतलब पूछेगा साथियों कि राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों हमारा वीर भूमि होता है। और पूछेगा साथियों कि चरण सिंह का मतलब, यानी कि पूछेगा साथियों कि चरण या चौधरी, मतलब इसका पूरा नाम क्या अगर बोले पूछेगा तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों हमारा किसान घाट होता है। क्या होता है, तो किसान घाट होता है, याद रखिएगा साथियों। और पूछेगा साथियों कि मोरा रजी देसाई का हमारा समाधि स्थल क्या होता है, तो मोरा रजी देसाई का समाधि स्थल की बात बोलेगा साथियों तो याद रखिएगा अभय, ठीक है, क्या होता है, अभय घाट होता है। क्या होता है, अभय घाट होता है। देखिए आप लोगों को दोहरा दे रहे हैं आप लोगों को, राजीव गांधी का मतलब राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछेगा तो वीर भूमि होगा, ठीक है, क्या होगा, तो वीर भूमि होगा। मोरा रजी देसाई का पूछेगा तो अभय घाट होगा। चरण मतलब यानी कि चौधरी चरण सिंह का पूछेगा तो होगा किसान घाट होगा। और जगजीवन राम का पूछेगा तो क्या होगा, तो आप लोग मतलब आप लोग देख ही रहे हैं कि समता स्थल होता है। क्या होता है, समता स्थल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को इस तरह के रूप में दिया गया है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए कहता है क्वेश्चन कि ए ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र मतलब चलचित्र होता है, वो किनके जीवन पर आधारित होता है। चलिए बताइएगा साथियों किनके जीवन पर आधारित होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया जॉन फोर्स नेस पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन है वो प्रबंध गुरु होता है, तो प्रबंध गुरु किसका होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया बफे का होता है। किसका होता है, बफे का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की कल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक चरित्र मोगली रचित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों किनके द्वारा किया गया था, तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया किपलिंग के द्वारा। किसके द्वारा, तो किपलिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कहता है कि पीनट कार्टून के चरित्र मतलब स्नूपी होता है ना, हमारा एक क्या होता है, लड़का होता है कि सुअर होता है कि कुत्ता होता है कि घोड़ा होता है। चलिए बताइएगा साथियों क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया कुत्ता होता है। क्या होता है, कुत्ता होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि एग्राफोबिया होता है, मतलब एग्राफोबिया किस में होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि एग्राफोबिया होता है किस में होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा खुला स्थान से डर है, इसी में हमारा क्या होता है, मतलब एग्राफोबिया होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में मतलब जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान होता है। चलिए बताइएगा साथियों प्रथम स्थान किसका होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया केरल का होता है। किसका होता है, तो केरल का होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल देख सकते हैं कहता है क्वेश्चन कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होता है कौन सा होता है, तो चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होता है हमारा कौन सा होता है, तो 43 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों टोक्यो होता है। क्या होता है, टोक्यो होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि ओ जेड संदर्भित करता है, किसको करता है साथियों, तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑस्ट्रेलियन को, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन को करता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कहता है क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो गायक थे कि चित्रकार थे कि लेखक थे कि नर्तक थे। चलिए बताइएगा साथियों क्या थे, तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार थे, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो चलिए बताइएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी हमारे कहाँ में होता है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया काबुल में। कहाँ होता है, तो काबुल में होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बहुत ही कम समय में आप लोगों का सारे प्रश्नों को सवाल मतलब आप लोग को सारे मतलब आप लोग को जितना जीके से क्वेश्चन बनता है और जितना आप लोग का हिंदी से क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि शब्द एप्पल किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि शब्द एप्पल होता है हमारे किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है, तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया एक शहर के लिए। किसके लिए, एक शहर के लिए होता है जो हमारे संबंध प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि नीला रंग किस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं होता, तो नीला रंग होता है वो किस राज्य मतलब राष्ट्र के ध्वज पर नहीं होता। चलिए बताइएगा साथियों किस राष्ट्र के मतलब ध्वज पर नहीं होता, तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बांग्लादेश के। किस पर हो जाएगा, तो बांग्लादेश पर नहीं होता, याद रखिएगा।
49 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, यह रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित होता है। किसका होता है? तो 49 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया गुलाबी का। किसका होता है? गुलाबी का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है हमारा क्या होता है? तो हमारा वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अगर आप लोग का ऐसे ही क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए तो सिर्फ आप लोग का एक ग्रुप का लिंक आप लोग का ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग को ग्रुप को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो वहां से नहीं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 8809001754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा बस। चलिए देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइएगा साथियों कि एक नक्षत्र का रंग होता है जो हमारे किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया पृष्ठनाव, मतलब सॉरी पृष्ठताप पर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देख सकते हैं थोड़ा सा आप लोग को इधर आप लोग को दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा साथियों, कहता है कि एक मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ठीक है, किसमें परिवर्तित करता है? चलिए बताइएगा साथियों किसमें करता है? ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट, रासायनिक मतलब सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करता है? तो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, उसी को क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया CH4 होता है, जो हमारे प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्रगलन बना सकता है। प्रगलन बना सकता है, किसमें बना सकता है? तो 44 का राइट आंसर मतलब 54 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा FeO में। कि में FeO में हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? चलिए बताइएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो 55 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया साथियों बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है, जो हमारा सेल में विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि मानस अभ्यारण्य मतलब भारत के किस राज्य में स्थित होता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया असम के। किसका हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि शुद्ध पानी का पीएच मूल मतलब पीएच मूल या मान होता है हमारा क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा 7 होता है। ठीक है, 7 होता है, जो हमारे क्या होता है? हमारा 7 होता है। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि क्षार में अगर पूछेगा, जब क्षार की अगर बात बोले क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? वो 7 से अधिक होता है। और अम्ल की अगर बात बोले साथियों तो याद रखिएगा, अम्ल की अगर बात बोलेगा तो 7 से क्या होता है? तो कम होता है, याद रखिएगा। 7 से कम कौन होता है? कम कौन होता है? तो अम्ल होता है। और क्षार मतलब 7 से अधिक कौन होता है? तो क्षार होता है। ये इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं? तो 58 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जाइलम एवं फ्लोएम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वहन मतलब उत्तक संवहनी मतलब संवहनी बंडल बनाते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, किसमें होता है? तो 59 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया नाभिक में होता है। किसमें होता है? नाभिक में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कितना बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य होता है जो हमारे लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक होता है? तो 60 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों हमारा छत्तीसगढ़ में। किसमें होता है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि कोसी नदी जो बिहार के शो कहलाती है का उद्गम स्थल क्या होता है? तो 61 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया नेपाल होता है। नेपाल में किसमें होता है? नेपाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक हमारे क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य होता है जो हमारा मतलब लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया साथ हमारा छत्तीसगढ़ का होता है। कौन सा होता है? तो छत्तीसगढ़ का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि कोसी नदी जो बिहार के शोक कहलाती है
का उद्गम स्थल क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल क्या होता है? तो 61 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमारा नेपाल होता है। कौन सा होता है? तो हमारा नेपाल होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। और इसी तरीके के आप लोग के मतलब इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन की निम्न में से कौन है जो हमारे नवीकरणीय संसाधन होता है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का चारों ऑप्शन में से आप लोग का एक ही ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, हमारा सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा जो हमारे नाभिकीय संसाधन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संसाधन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की सुरक्षा परिसर में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? चलिए 63 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, हमारा के होता है तो 10 को होता है। क्यों होता है? 10 को होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण होता हमारा क्या होता है? तो 64 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होता है। क्या होता है? नागरिकों की गरिमा में क्या होता है? वृद्धि होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो गया, वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देख सकते हैं अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन जब भारत आया था साथियों, हमारा किस वर्ष आया था? चलिए बताइएगा साथियों कि किस वर्ष आया था। तो 65 का बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमारा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। कब किसी मतलब कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हमारे साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं आप लोग कैसे आप लोग का दिया गया, ठीक है। कहता है क्वेश्चन की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हमारा कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्योगों उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है? तो 67 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1992 में। कब किया गया था? 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन गुजरात में कहाँ और कहाँ है वो सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो 68 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमारा कच्छ में। कहाँ होता है? तो कच्छ में होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, देख सकते हैं कि बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? चलिए बताइएगा साथियों। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, गुड्डाधुर में। किसमें हो जाएगा? गुड्डाधुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए जीके का लास्ट नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में जब प्रथम आपातकाल लगाया था वो हमारा कब लगाया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, 1962 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1962 ईस्वी में लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग हिंदी का सवाल करने के लिए साथियों, ठीक है। हिंदी का कम से कम आप लोग को 30 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। हिंदी का आप लोग को 30 प्रश्न करवाएंगे और 30 प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए हिंदी का पहला सवाल देखिएगा साथियों। देखिएगा कहता है क्वेश्चन की पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए मुहावरा से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो पेट पालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि पेट पालना होता है, मुहावरा का अर्थ होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा, जीवन निर्वाह करना। ऑप्शन नंबर डी हो गया साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य होता है जो हमारा शुद्ध वाक्य होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से हमारा शुद्ध वाक्य होता है हमारा कौन सा होता है? तो इसे याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा कृपया, ठीक है। क्या होता है? कृपया आप ही यह बताइए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक शुद्ध वाक्य होता है। लेकिन आप लोग को तीनों आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों हमारा क्या होता है? एक अशुद्ध वाक्य होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है, एक आप लोगों का क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसी गद्यांश को आप लोगों को पूरा पढ़कर आप लोग को ये सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। ये वाला सवाल का जवाब आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। देखिएगा अगला सवाल आप ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन
कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है। नीरव का संधि विच्छेद बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा साथियों कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नीव प्लस रव होता है। क्या नीव प्लस रव होता है, इसको क्या बोलते हैं, नीरव बोलते हैं। अगला सवाल कहता है संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या बोलते हैं। तो 75 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया साथियों। क्या होगा, बी होता है हमारा संज्ञा पदबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा पदबंध बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी होता है हमारे कौन सा समास होता है। तो पंचमढ़ी में कौन सा समास होता है, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा होता है, द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन भाव वाक्य का उदाहरण कौन सा होता है। तो 77 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, मतलब बच्चा से उठा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया साथियों। अगला सवाल कहता है कारक के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कारक के हमारे के भेद होता है। तो याद रखिए हमारा 8 भेद कौन कौन होता है, कर्ता ने कर्म को, ये सारे मतलब होते हैं, ठीक है। और इस सारे को आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। कहता है कि संज्ञा के कार्य करने वाला पदबंध मतलब पद समूह को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या बोलते हैं। तो 79 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, संज्ञा पदबंध बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो 80 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, भरत मुनि थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है। तो 81 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। तो इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 82 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा बहुत तेज दौड़ना होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता हमारा कौन होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि साहित्य हमारा दर्पण होता है, हमारे नामक ग्रंथ के रचयिता हमारा कौन होता है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, आचार्य विश्वनाथ जी हमारे थे, ठीक है। अगला देखिएगा नीरव का संधि विच्छेद फिर आ गया साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन अनुनास मतलब अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होता है। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा अनुशासित होता है। क्या होता है, अनुशासित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, ये वाला का खुद बताएंगे साथियों आप लोग, ठीक है। कहता है सच्छुद्दर, ठीक है, सच्छुद मतलब सच्छुद्दर होता है, सच्छुद्दर के सिर पर चमेली का तेल लगोक्ति का क्या अर्थ होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, देख सकते हैं अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा। और ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको रिवीजन कर लेना है, वो भी एग्जाम से पहले। चलिए देखिएगा, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाक होगा। चलिए बताइएगा साथियों कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है कि कौन सा वाक होगा। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाव वाक होगा। कौन सा होगा, भाव वाक होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कि धनहीन में कौन सा समास होता है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों। कौन सा होगा, 88 का राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक का प्रकार कौन सा होता है। चलिए बताइएगा साथियों 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संकेतवाचक होगा। क्या होता है, संकेतवाचक होता है, याद रखिएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पद प्लस पम प्लस चम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है 91 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है वो किस किस पर आधारित होता है। चलिए बताइएगा साथियों 91 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा एक भाषण पर होता है, ठीक है, एक भाषण पर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि विष के दांत का हानि में खोखा का दूसरा नाम क्या था। चलिए बताइएगा 92 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कासू था। क्या था, कासू था, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किसे प्रकृति का अनूठा हमारे उपहार कहा था। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता को। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो हमारे निबंध में सच्चाई होता है, किसका प्रतीक होता है।
तो 94 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया मनुष्य की पाशविकता का। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है। तो 95 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवनागरी लिपि को माना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया साथियों। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों कि बहादुर कहानी में निर्मला थी हमारे कौन थी। तो याद रखिएगा लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ बताया है। ठीक है, चलिए बताइएगा साथियों। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा प्रगतिशील साहित्य का चयन बताया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है जीत जीत मैं निरखा तो पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफी मांगी थी। चलिए बताइएगा सर। 98 का राइट ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया, नाचने पर। किस पर मांगा था? तो नाचने पर मांगा था, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों अभिनय पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया था। तो 99 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ला सतरुज का। किसका हो जाएगा? तो ला सतरुज का किया गया था साथियों। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, देख सकते हैं। कहता कि मछली कहानी में संतु कौन था। तो मछली कहानी में संतु था हमारा कौन था। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घर का नौकर था। क्या था? नौकर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके से 40 प्रश्न और हिंदी से कम 30 प्रश्न, यानी कि टोटल 70 प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, तो अगर आप लोग 70 प्रश्नों को अगर आप लोग देखकर चले आते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचा कर आ जाएंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।